हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के मैथ को बनाने वाले हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रश्नावली 1.4 है। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली हैं, हमने सभी प्रश्नावली को बारी बारी से हल कर लिया था। तो चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जिसमें कि प्रश्न पूछा गया है कि सरल कीजिए। ठीक है, पूछा गया क्या है, सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है कि 20 का 1/4। देखिए, अब इसको हल करना है, सरल करना है कि कैसे बनेगा। तो समझिए, ये जितने भी इसमें प्रश्न आएंगे सभी में हम लोग बोर्ड मास का यूज करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड है उन सभी वीडियो में हमने बोर्ड मास के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो 20 का 1/4 लिखा हुआ है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग बनाना चालू करते हैं। देखिए, 20 का 1/4। अब यहाँ पे का मतलब क्या होगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, का मतलब यहाँ पे हो गया गुना। का मतलब क्या हो गया, गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का मतलब गुना 1/4। ठीक है, यानी 20 का 1/4 का मतलब 20 गुने 1/4। ठीक है, अब 4 से हम लोग 20 को काटेंगे। अगर 4 से 20 को काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 4 5 20, और 5 से जो गुना होगा किसमें, 1 में। तो 5 गुने 1 यानी 5 एकम 5। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझे होंगे इस मेरी बातों को। चलिए, इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, समझिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है आपसे 250/9 का 3/50। ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 250/9 का मतलब हमने अभी पहले बताया कि गुना होता है। 3/50 है तो 3/50 करते हैं। अब काटिए इसको। काटने आता होगा तो काट सकते हैं आप। देखिए, इस 50 से हम इसको काटते हैं। 50 पचे कितना हो जाएगा, 250, यानी 250 कट गया 5 बार में। 50 पचे कटा है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा 5 यहाँ बचा। और 3 से हम इसको काटेंगे 9 को, तो 3 तिया 9, यानी इस 3 से काटे हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा बचा 3। तो आप देख सकते हैं ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे बचा 3। तो 5/3 हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5/3 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको, अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं तो कैसे तोड़ के लिखेंगे। 3 से हमको 5 में भाग देना होगा। ये 3 एकम 3, ये आया 2, तो 2 क्या हो गया, शेष बच गया। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, ये जो आएगा वो हमारा हमेशा यहाँ होगा, और ये जो 3 देख रहे हैं वो हमेशा नीचे होगा, और जो बचा 2 शेष हमेशा ऊपर होगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 1.2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, 3 एकम 3, और ऊपर वाला जोड़ते हैं, इससे इसमें गुना होता है, ये जुड़ता है। 3 एकम 3 और 2 5, 5 हो गया, और बट्टा में 3। समझ रहे हैं। चलिए, तो हमने इस प्रकार से 2 प्रश्न को हल किया। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है 2.1/2 भागा 20/8। ये भाग का साइन है, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। अब बताइए ये कैसे बनेगा। ये भाग में दिया गया है तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, आप बता सकते हैं, बताइए, बोलिए। देखिए, क्या करेंगे, इसको पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, हमने अभी जस्ट समझाया। यहाँ पे इस दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 2। 5/2 भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो भाग को हम गुना में बदलते हैं ताकि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। तो भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये चीज़ समझिए, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे। क्यों, जब हम भाग को गुना में बदलते हैं। तो 8 ऊपर चल जाएगा, 20 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौका 8, 5 से 20 कटेगा, 5 चौका 20, और ये 4 से 4 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा कितना, यानी ये क्यों हो रहा है, 4/4 आता है। 4/4 को हम काटते हैं, 4 से 4 कटता एक बार में ना, तो एक हमारा जो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 3 प्रश्न हमने सॉल्व किया। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या पूछा गया है, चौथा प्रश्न है आपसे। चौथा प्रश्न क्या है, देखते हैं।
हाँ, चौथा प्रश्न है 12/7 भागा 9/35। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये प्रश्न सॉल्व हुआ है वैसे ये भी हम लोग बनाएंगे। कैसे? देखिए 12/7 भाग का चिन्ह है तो भाग को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो ये 35 ऊपर और ये 9 नीचे। ठीक है, 7 से 35 कट सकता है, 5 सते 35 कट गया, 9 से 12 नहीं कटेगा। तो ये दोनों को हम काटते हैं कैसे, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ठीक है, कैसे? देखिए 4 गुने 3 और 3 गुने 3। अब देखिए 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12/9 था, यहाँ 12 था, यहाँ 9 था। इसको हम कैसे काटे हैं, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। दोनों में 3 है तो 3 गायब हो गया, बचा ऊपर 4, क्योंकि 12 कटा, नीचे बच गया 3। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए, तो हमारा यही बचा। तो यही ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, ये गुना में है तो 4 पचे 20 और बट्टा में ये 3। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 20/3। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया 75/18 गुने 60/36। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। काटिए, इसको हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, या फिर इसको काट सकते हैं, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। आप जैसे चाहेंगे वैसे काटेंगे। तो काटिए, अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बताइए कैसे कटेगा। ऐसे काट सकते हैं। देखिए, इसको अगर हम काटते हैं तो 3 छक 18, 6 बार में। तो इसको भी 6 बार में काटना होगा, तो 10 छक 60। 3 छक 18 कट गया और 10 छक 60, 3 छक 18, 10 छक 60। ठीक है, दोनों कट गया, 6 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 3। ठीक है, और ये 3 से हम 75 को काट सकते हैं 25 बार में। 25 तिया 75 कट गया, ये 3 भी कट गया। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ 10 है ऊपर, यहाँ 36 है, इसको काटते हैं। तो ये काट सकते हैं ऐसे, 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10। अब कटेगा कोई क्या, ऊपर बचा 25, यहाँ 5। ठीक है, और यहाँ बचा 18। तो 25 पचे कितना होता है, 25 से गुना करेंगे, 5 में 25 पचे 125 और बटा में 18। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न को हम देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या है। तो छठा प्रश्न हमारा है 20 का 1/4 गुने 1/5 भागा 1/8 जोड़ 10 माइनस 15। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख रहे होंगे। तो इस प्रश्न को हल करना है। 20 का 1/4 गुने 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बताइए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, 20 का 1/4 है। तो 20 का मतलब हमने बताया कि गुना होता है 1/4 है, 1/4 कर दीजिए, गुने 1/5 है, 1/5 कर लीजिए। ये भाग में अगर गुना में करना चाहते हैं तो हमारा 8 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 15। ठीक है, ये समझ रहे होंगे, भाग था गुना में किए हैं तो 8 ऊपर 1 नीचे। अब इस 4 से 20 को काट सकते हैं, 5 बार में ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, चलिए यहाँ 5 बचा, तो 5 से 1 में करेंगे 5 एकम 5, फिर 1 में करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा, या फिर हम कर सकते हैं 5 से 5 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 से 5 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 5 से 5 को, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं इसको कैंसिल कर दीजिए।
तो हमारा बच गया 8/1, यानी इसको 8/1 का मतलब 8 ही हो गया ना। तो ये 8 प्लस में, ये 10 प्लस में, तो 8 10 कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 8/1 को हम लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8/1 मतलब बराबर 8 ही होता है ना, ये दोनों बराबर होता है। तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, 10 8 18, माइनस में है 15, 18 में से 15 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न जो भी है हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है 20 माइनस 8 जोड़ 5। अब इसको हम लोग सरल करना है, इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 20 है तो 20 लिख दिए, ये माइनस से माइनस करेंगे, ब्राइट को पहले सोल्व करते हैं। 8 5 कितना होता है 13, 13 लिख दिए। अब आपको पता है 20 में से 13 घटाना है तो कितना हमारा आ जाएगा 7। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। 8वां जो प्रश्न है ये लिखा हुआ है 16 भागा 15 माइनस 8, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, माइनस 3 फिर ब्रैकेट प्लस 4। ये प्रश्न है 16 भागा 15 माइनस 8 माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 4। अब ये प्रश्न को हल करना है, तो ये प्रश्न कैसे हल होगा चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कि बनेगा ये कैसे। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं आसान है, आप लोग समझते होंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग वैसे समझते चलिए, आपको आसान लगेगा और आगे जितने भी प्रश्न आएंगे आप किसी भी किताब से बनाए आराम से बना पाइएगा। तो चलिए 16 भागा है तो 16 भागा दे देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। समझ रहे हैं, 15 में से 8 घटेगा तो 7 होगा, और 7 में से 3 फिर माइनस है, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 4 आएगा ना, तो 4 और ये जोड़ 4। ठीक है, चलिए अब 16 है और भागा 4 है, 16 भागा 4 है। अब भागा 4 है तो इसको हम अगर गुना में करना चाहें तो 1/4 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, करेंगे कि नहीं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, और ये भाग में 4/1 है ये, इसको अगर गुना में करेंगे तो 1 हमारा ऊपर और 4 नीचे, वही किया गया। ठीक, और प्लस 4 है, इस 4 से हम इसको काटते हैं, 4 चौका 16 कट गया, हमारा बचा यहाँ 4, 4 एकम 4 और प्लस 4 यानी 4 जोड़ 4, 4 जोड़ 4 यानी 8। ठीक है, अगर आप ऐसे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा है तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि इस 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 चौका 16 कट जाएगा 4 बार में, तो इधर यहाँ सॉल्व करने से हमारा आया 4 और प्लस 4, 4 जोड़ 4 8, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 8 निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया देखते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है 14 भागा 3 का 2 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, फिर है प्लस 9। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए ये जो प्रश्न है देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। 14 भागा है तो हम इसको भागा में ही रहने देते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग देते हैं 3 का मतलब गुना, ये 2 माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 में से 6 घटेगा तो माइनस में कितना आएगा बताइए, 5 में से 6 घटेगा, यानी छोटे अंक में से बड़े अंक को हम घटाते हैं तो हमारा वो जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। देखिए आप एक चीज़ समझिए, 5 में से 6 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा
यहाँ देखिए ये 5 जो है वो प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमने बताया था पहले क्लास में। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना है, पहले 1 लिख लिया, 1 आएगा तो 1 लिख दिए। अब बात आया कि यहाँ 5 प्लस में है, 6 माइनस में, दोनों बड़ा चिन्ह, बड़ा जो अंक है वो 6 है, 6 का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस में आता है। ये जो 1 आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, तो ये पहले से माइनस में आएगा और यहाँ भी माइनस लिया गया, तो माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारा यहाँ से +1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 9 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। 14 भागा, इस अंदर को सॉल्व करते हैं तो हमारा यह जाएगा 3 दूना 6, 1 7 और +9, ठीक है। अब देखिए 7 से 14 को काटते हैं, 2 बार में कटेगा और +9, 9 2 11, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया है उस प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। 10वां प्रश्न, इसका 10वां जो प्रश्न है लिखा हुआ है 30 - 5 × 6 + 2 ब्रैकेट बंद भागा 2, ठीक है। ये प्रश्न है आपसे पूछा गया है। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 30 है, फिर माइनस है, 5 छक गुना करना है तो 30 हो गया, प्लस में कितना है 2, भाग का चिन्ह है 2। इतना तो आपको समझ में आया होगा आसानी से, 30 का 30, माइनस का माइनस, 5 छक 30, +2 +2, भाग का चिन्ह था भाग 2, तो भागा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसके अंदर सॉल्व करते हैं तो देखिए 30 में से 30 घटेगा 0 और 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, या फिर कर सकते हैं 30 और 2 32, 32 में से 30 घटेगा तो 30, ये प्लस में ये भी प्लस में, 30 2 32, 32 में से 30 घटेगा तो क्या आएगा 2 और भागा में 2। अब आपको पता है कि 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 ये भाग में है तो 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, बचा 1। समझ रहे हैं, तो आप ऐसे चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 में 1 नंबर क्वेश्चन में सरल करने में 1 से लेकर 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों को हमने हल कर दिया, ठीक है। इस प्रश्न में, इस चैप्टर में जितने भी आगे जो प्रश्न देखे हैं अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, चाहे जिस भी क्लास का हो, या फिर 5 का, 6 का, 7 8 9 10, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का भी क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।